दोस्तों नमस्कार। रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी रंग के फायदे और नुकसान को समझने के लिए आपको उसकी ज़रूरत या अंकों के आधार पर कौन सा रंग आपके लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी चीज़ों में रंगों के इस्तेमाल से, जैसे कि रंग चिकित्सा है, या रंगों के इस्तेमाल से अपने एनर्जीज़ को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। आज की वीडियो का विषय रहेगा रंगों का हमारे जीवन में महत्व और उनसे होने वाले लाभ। किस तरह से जानेंगे दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाइएगा और मेरी हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो का विषय। रंग एक्चुअली में किस तरह से होते हैं हमारे जीवन में और कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से ऐसे रंग होते हैं जो हमें एनर्जी, आत्मविश्वास और सफलता की ओर इशारा करते हैं, और कुछ ऐसे रंग होते हैं जो हमारे मन को सुकून देते हैं, और कुछ ऐसे रंग होते हैं जो सामने वाले पर हमारा प्रभाव देते हैं। चक्रों के आधार पर भी, क्योंकि 7 चक्रास को अगर आपने समझा होगा, इंद्रधनुष के 7 रंगों को, विबग्योर को समझा होगा, तो आपको मालूम होगा कि हर रंग अपने आप में विशेष है, अपने आप में खास है। कोई रंग अच्छा या बुरा नहीं होता, परंतु ज़रूरत और समय के अनुसार हर रंग की अपनी एक ज़रूरत और एक महत्व होता है। अगर आपके रूट चक्र में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, तो अगर आप उसको नीले रंग से ट्रीट करेंगे तो आपका रूट चक्र ठीक नहीं बल्कि ख़राब होगा। और वहीं अगर आपके आत्मविश्वास बहुत है और मेंटल क्लैरिटी नहीं है, तो अगर आप लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आत्मविश्वास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं आएगी। तो दोस्तों, रंगों के इस्तेमाल से, चक्रों को समझकर आप अगर रंगों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जिन्हें रंगों के इस्तेमाल से, क्योंकि आजकल एक खास विषय रंग चिकित्सा का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कि जिसे कलर थेरेपी कहा जाता है। कलर थेरेपी में अलग अलग रंगों के इस्तेमाल से आप बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं, परंतु उसी तरह चक्रा हीलिंग में या चक्रा हीलिंग के दौरान जो वाटर चार्जिंग किया जाता है, उसमें भी अलग अलग पिरामिड बॉक्स या पिरामिड कलर से अगर हम पानी चार्ज करके पीते हैं, तो वो भी एक तरह का कलर थेरेपी का काम करता है। और उसमें अलग अलग कलर्स का क्या क्या महत्व होता है वो समझकर, जानकर ही हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से अगर रूट चक्र आपका कहीं कहीं कोई परेशानी दे रहा है, यानी कि आत्मविश्वास में कहीं कमी है, तो आपको हमेशा रेड कलर का इस्तेमाल पहनने में भी कर सकते हैं, खाने में भी कर सकते हैं, अपने आसपास की चीज़ों में भी कर सकते हैं। और अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र कहीं, यानी कि इमोशनली आप इम्बैलेंस्ड हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, तो आपको हमेशा नारंगी या संतरी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आप हीलिंग भी कर सकते हैं, उसका पानी चार्ज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपके मणिपुर चक्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके पैनक्रियाज है, एरिया ऑफ जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जितने भी एरियाज आते हैं, जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, अगर वो किसी कारण से कहीं बहुत प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, या आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो कहीं वीक पड़ रही है, तो आपको हमेशा येलो कलर का, यानी कि येलो कलर अगर हम देखते हैं तो जुपिटर का भी प्रतीक है, और जुपिटर हमारे जीवन की सुख, समृद्धि, क्षमता और शक्ति को दर्शाता है। तो येलो कलर के इस्तेमाल से आपकी वो क्षमताएं, शक्ति बढ़ने के साथ साथ मणिपुर चक्र भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसके बाद अगर हम हार्ट चक्र की बात करें, कि हार्ट यानी कि हरा रंग देखकर आपका मन कितना खुश होता है। सुबह सुबह की ग्रीनरी जो होती है, क्यों बोला जाता है हार्ट के लिए लाभदायक है, क्यों बोला जाता है आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती, क्योंकि वो हरा रंग हमारे हृदय चक्र को, हमारे दिल को, हमारे हार्ट को जो सुकून और एनर्जी देता है, वो सुकून और एनर्जी पूरे दिन हमारे हार्ट चक्र को इस तरह से एक्टिवेट रखती है कि हमारे अंदर जीने की उमंग के साथ साथ नई क्रियाशीलता भी रहती है। जीवन में क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, रिश्तों में एक माधुर्य बनाए रखने के लिए हरा और गुलाबी रंग इस्तेमाल किया जाता है। तो सुबह सुबह की जो ताजगी होती है, उसमें जो ग्रीनरी होती है, वो आपके हृदय चक्र को मजबूत करने के साथ साथ उस वातावरण की जो मिठास है, वो पिंक एनर्जी आपके हृदय चक्र को शक्तिशाली बनाकर आपकी भावनाओं को
पॉजिटिव करती है। तो रंगों का कितना योगदान है और रंगों की समानता किस तरह से आप एनवायरनमेंट से, यानी कि नेचर के साथ साथ, चक्रास के साथ साथ अपने अंकों से भी उन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम अंकों पर भी आएंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो हमारा विशुद्धि चक्र है, वो हमारे विचारों के आवागमन का एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट वैसा एक ऐसा रूम है, जिस तरह से वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक रूम होता है ना, जहाँ पर सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ का काम होता है। तो विशुद्धि चक्र वो चक्र है जहाँ पर हमारे जीवन की बातचीत के आधार पर हम अपने कार्यशैली का निर्माण करते हैं, लोगों से अपने रिश्तों का निर्माण करते हैं, या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं। तो विशुद्धि चक्र अगर आपका खराब होगा तो आपका आत्मविश्वास इसलिए खराब होगा क्योंकि आप पब्लिक स्पीच में कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे। आपके विचार, आपकी भावनाएं शब्दों के रूप में आपका साथ नहीं देगी। तो अगर ऐसा है तो नीले रंग का इस्तेमाल, हल्के नीले रंग का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, हल्के नीले रंग का पानी चार्ज करके पिएंगे, या हल्के नीले वस्त्र उस समय पहनेंगे जब आपको कहीं पब्लिक के साथ डीलिंग करनी होगी, तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और आपको सफलता भी दुगनी चौगनी मिलेगी। तो ये है नीला रंग, हल्का नीला। और अब आते हैं हम थर्ड आई चक्र, अजना चक्र, जो कि हमारे जो जीवन की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें अपनी बातों को सबकॉन्शियस या टेलीपैथी के आधार पर अगर दूसरों तक लेकर जाना है, तो डार्क ब्लू कलर इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि नीला रंग विचारों के आवागमन का सबसे तेज़ और दुरुस्त तरीका है, सबसे तेज़ और सुंदर माध्यम है। तो नीले रंग को अगर आप ये विजुलाइज करते हैं, नीले रंग का पानी चार्ज करके पीते हैं, नीले रंग का ब्रेसलेट या माला पहनते हैं, तो आपका विशुद्धि चक्र अच्छा होने के साथ साथ आपकी टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग होगी और आपके विचार बहुत तेज़ी से दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और आपका नेम, फेम, शोहरत और आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। तो अब आते हैं लास्ट में, जो क्राउन चक्र है हमारा, जिसका जो कलर माना जाता है वो जामुनी या पर्पल कलर माना जाता है। पर्पल कलर जो है ज्ञान का प्रतीक है, यूनिवर्स से जुड़ने का प्रतीक है। यूनिवर्स, अगर कहीं क्राउन चक्र आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिवली यूनिवर्स से नहीं जुड़ेगा, तो आप में आध्यात्म और ज्ञान की कहीं ना कहीं कमी होगी। और आध्यात्म नहीं होगा, जीवन में क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपके जो सामाजिक जीवन का कार्य क्षेत्र है वो भी बहुत संकुचित हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं आध्यात्मिक और पब्लिक क्षेत्रों में आगे बढ़ना, तो पर्पल कलर का इस्तेमाल अपने जीवन में, चाहे एमेथिस्ट ब्रेसलेट के रूप में करें, चाहे पर्पल कलर की लाइट को विजुलाइज करके आप अपने क्राउन चक्र से अपनी पूरी बॉडी में धारण करें। इसके अलावा गोल्डन कलर, लाइट सिल्वर कलर, इस तरह के जो चमकीले चटक एनर्जी वाले जो रंग होते हैं, उनकी एनर्जीज़ को भी, उनकी वाइब्रेशंस को भी अपने जीवन में ज़रूर धारण करना चाहिए। क्योंकि गोल्डन लाइट अगर हम विजुलाइज करके अपने शरीर पर लेते हैं, यानी कि कहा जाता है ना, जो सूर्य की सुबह की किरणें हैं, बेसिकली उसका वही रीज़न है कि वो जो रेड और गोल्डन कलर की जो रेज होती हैं वो आपके जीवन की एनर्जीज को मैनेज करती हैं, आपके अंदर एक नया उत्साह लाती हैं, जिससे पूरा दिन आप काम करते हैं। तो इसीलिए सुबह की सनलाइट को उत्तम माना जाता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और सिल्वर लाइट जो कि ग्लैमर और एक स्फूर्ति पैदा करती है। तो इस तरह से रंगों का, लाइट्स का, कलर्स का एक मिला जुला स्वरूप जब आप समझेंगे, जानेंगे, उसे हर आधार को समझकर इस्तेमाल करेंगे, तो जीवन में सफलता और खुशियाँ मिलने के साथ साथ एक नया आपको सोचने का आयाम भी मिलेगा। और अब कलर्स को नंबर्स के आधार पर किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी 2 मिनट में जान लेते हैं। अगर आप नंबर 1 से हैं, यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए, तो आपका मूलांक 1 है और आपको हल्के लाल और सुनहरी रंग का इस्तेमाल जीवन में बहुत करना चाहिए। अगर आप हैं नंबर 2 से, तो आपको सफ़ेद और हल्के रंगों के इस्तेमाल के साथ साथ पिंक कलर को बहुत इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा बहुत खुश होते हैं रिश्तों और रिश्तों में बनी ऊर्जा के साथ। अब नंबर 3 अगर आप हैं, तो गुरु, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ जुड़े हैं, तो आपको पीले रंग का और
थोड़े से सुनहरे कलर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो नंबर 3 से अगर आप हैं, पीले और सुनहरी रंग का इस्तेमाल लगातार करें। और नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा कि मूलांक को कैसे देखना है। अगर आप नंबर 4, 13 से 22 से हैं तो आप, या 31 से हैं तो आप नंबर 4 से रूल करते हैं। और अगर आप नंबर 4 से हैं तो आपको हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, या थोड़ा सा ग्रे कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वाइट कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं नंबर 5 पर, जो कि बुध का अंक है। और बुध हमारे जीवन की स्टेबिलिटी के साथ साथ ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप नंबर 5 से हैं तो आपको हरे रंग का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। परंतु 5 नंबर के लिए एक विशेष बात यह है कि अगर वो काला रंग भी इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं देता। थोड़े टाइम के लिए एक एग्रेशन या एक नई स्फूर्ति ज़रूर देता है, परंतु ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। अगर आप हैं नंबर 6 से, जो कि शुक्र का रंग है, तो गलती से भी काला रंग ना पहने, क्योंकि आपके नंबर्स आपके ग्रहों से जुड़े हैं। और ग्रहों और नंबरों के प्रभाव को समझने के साथ साथ कलर्स में अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं तो गोल्डन कलर, चटकीले कलर या सफ़ेद रंग के साथ साथ आप मल्टी कलर ड्रेसेस भी पहन सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अगर बात करती हूँ नंबर 7 की, जो कि केतु का रंग है, थोड़ा सा मटमैला धूमिल कलर इनको पसंद है। और अगर ये ना पहन सके तो लाइट शेड्स पहनिए, डार्क शेड्स, साइवन कलर्स वालों को कम से कम पहनने चाहिए। नंबर 8 की बात करूँ, बहुत ही निराशावादी लोग हो जाते हैं, पता नहीं कुछ इनकी परिस्थितियाँ इनको निराश कर देती हैं, कुछ इनके जीवन में निराशाएं होती भी ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसी निराशा भरा जीवन हो तो थोड़ा सा हल्का गहरा नीला रंग पहनने के साथ साथ आप वाइट कलर या क्रीम कलर को अपने जीवन में ऑप्ट करते हैं, या हल्का हल्का बहुत हल्का सा लेमन येलो कलर इस्तेमाल करते हैं, तो जीवन में स्फूर्ति, सफलता और ताजगी बनी रहती है। आते हैं नंबर 9 पर, न्यूमरोलॉजी का विशेष अंक नंबर 9, जो कि मंगल से रूल है। और मंगल तो लाल रंग का बेहद बेहद शौकीन है, तो मंगल वाले लोगों को ऑरेंज और रेड कलर पहनना चाहिए। लेकिन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में या नंबर्स में रिपीटेड 9 हो तो ज़्यादा गहरा लाल ना पहने, थोड़ा हल्का शेड पहने। और साथ में गुलाबी या लाइट ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करेंगे या थोड़ा गोल्डन कलर पहनेंगे तो जीवन में ताजगी, सफलता बढ़ने के साथ साथ मन को भी एक आत्मिक शांति और सुकून ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये बातें थी रंगों की, अंकों के आधार पर, आपके चक्रास के आधार पर और सामान्य आधार पर रंगों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा वास्तु की बात करूं तो वास्तु में एक न्यूट्रल कलर, ऑफ वाइट कलर को माना जाता है। तो आपको अपने आसपास के वातावरण में थोड़े लाइट कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपका कोई खास स्पेसिफिक पूजा रूम है या कुछ ऐसा, तो उसको जोनल कलर के आधार पर चूज़ करें। पूजा घर के अंदर के जो वस्त्र हैं भगवान के, उन्हें भी आप इस तरह से बनाएं कि वो आपके जोन्स को भी डिस्टर्ब ना करें और आपके जीवन की सफलता और स्फूर्ति भी बनी रहे। तो इस तरह से आप जो साधारण रंगों के साथ साथ आप किसी विशेष बीमारी में भी रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर नस नाड़ियों में प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस अगर हो रही है, तो ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्किन डिजीज़ है तो भी हरे रंग की दालों का इस्तेमाल करें। मन नहीं लगता पढ़ाई में तो पीले रंग के खाने का इस्तेमाल करें। जीवन में टेस्ट नहीं है, मिठास नहीं है, तो मीठे का इस्तेमाल करें। और अगर इस तरह की चीज़ों को आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो जीवन बहुत ही सुखमय और सुकूनपूर्वक बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। और आने वाली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेते हुए ये ज़रूर आश्वासन चाहूँगी कि आप मेरी हर वीडियो को देखेंगे, पिछली वीडियोज़ को भी एक बार फिर से देखेंगे। कुछ वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी और आप ज़रूर उनको देखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।